नमस्कार भाई दोस्तों। आज का वीडियो स्पेशल उन भाइयों के लिए है, या वो कांग्रेस से जुड़े हैं या बीजेपी से जुड़े हैं या किसी आम आदमी पार्टी से, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये समझो, ये पार्टियां, ये बड़े बड़े नेता आपके साथ खेलते कैसे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, उसमें एक बात वो बार बार कह रहा है कि दो लोग देश को खरीद रहे हैं, दो लोग देश को बेच रहे हैं। जो बातें हम भी कहते आए हैं कि बीजेपी इसलिए हटानी है, कांग्रेस इसलिए लेके आनी है क्योंकि ये अंबानी अडानी के वो कर रहे हैं। राहुल गांधी शायद भूल गया या याद नहीं है, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? कांग्रेस की ही सरकार है ना। वासुदेव जंगल काटे जा रहे हैं अडानी की कंपनी के लिए। वहां पर अडानी का क्या काम? आप अगर उसका विरोध कर रहे हो तो फिर उसका वहां पर विरोध क्यों नहीं कर रहे? सोचने वाली बात है। राजस्थान के अंदर किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार। सोलर प्रोजेक्ट लगवाने के लिए, अडानी का सोलर प्रोजेक्ट लगवाने के लिए पूरी कांग्रेस सरकार बिछी पड़ी है। तो देश के अंदर हकीकत में सरकार किसकी है? अडानी और अंबानी की, जो आपको बताया था। ये नेता विरोध करते हैं। अब आते तीसरी पार्टी पे आ जाओ, आप आम आदमी पार्टी के ऊपर आ जाओ। आप सोचते हो कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का विरोध करती है, कांग्रेस का विरोध करती है। पंचायती जमीनों को अंबानी अडानी को दिया जाएगा पंजाब के अंदर, अभी तो आई है, और 2 दिन पहले ही आदेश भी जारी कर दिया आम आदमी पार्टी सरकार ने। अब यहाँ पे सोचना आपको है, यहाँ पर लोगों की कमजोरी पता क्या है? जो नेता होते हैं बस उन्हीं के बच्चों के लिए आंखें पलके बिछाए रहते हैं। एक आम घर का बालक अगर आगे आने की सोचता भी है तो जितने भी ये नेता है या समाज सेवी ये टूट के पड़ जाते कि ये कैसे आगे निकल जाएगा। ये है सच्चाई, और कड़वी सच्चाई हमारे समाज की, हमारे देश की, पूरे देश की ये सच्चाई है। आप कहीं भी चले जाओ। एक बालक आया, अमृतपाल सिंह, पहले उसको मौका तो दे के देखो, वो कितना वो करेगा, कितना वो नहीं करेगा। उसको मौका दिया नहीं, उसके ऊपर ये ठप्पा लगा दिया कि बस ये तो ये कर रहा है, सिखों का ऐसे भड़का रहा है, सिखों का वो कर रहा है। ये नेता तुम्हारा कौन सा भला कर रहे हैं? बताना एक बार। नेताओं ने कितना भला कर दिया? पंजाब का कर दिया, हरियाणा का कर दिया, कौन सी स्टेट का कर दिया? ये भी तो जाकर उधर ही बिक रहे हैं, वहीं तो जाकर बिक रहे हैं। चाहे कांग्रेस लो या बीजेपी लो, आम आदमी पार्टी लो, बिकते वही है। यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये आती है कि देश में जब हकीकत में मालिक की अंबानी और अडानी है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो क्यों नहीं बन जाते? उनको भी तो कोई चाहिए ना बनाने के लिए। अब अगर राहुल गांधी अगला चेहरा बन रहा प्रधानमंत्री का, तो तय ना तो जनता करेगी देश की, ना कांग्रेस ना बीजेपी तय करेगी, तय करेंगे उद्योगपति अंबानी और अडानी देश में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और ये 100% सच्चाई है। एक भी कमेंट करके ये बता देना नहीं वो तय नहीं करेंगे, हम तय करेंगे, तुम्हारे हाथ में है भी क्या? बताओ। एक वोट की पावर होती थी, वो तुम्हारे पास ताकत बची ही नहीं है। देश के अंदर कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन राष्ट्रपति होगा, ये तय सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी करते हैं हमारे देश के अंदर। तो बाकी के अंदर होता होगा, वोटों से होता है सब कुछ, लेकिन हमारे देश में नहीं हो रहा। झूठ बोल रहा है जो कोई भी ये बोल रहा है ना कि हम वोट डाल के चुनाव करते हैं, वो करते हैं, वो झूठ बोल रहा है। आप अगर आज के समय पे एक मेंबर या सरपंच भी चुनोगे ना, वो भी वहां पे उनकी मर्जी मिलेगी। ऊपर जो उद्योगपति या पैसे वाला होगा ना, उसकी मर्जी से चुना जाएगा। आप देख लेना कहीं पर भी आजमा के इस बात को। अगर इस बात में थोड़ी सी भी झूठ मिल जाए तो आप बता देना। अगर वो एक प्रोजेक्ट चला रहा है अमृतपाल सिंह भाई, ठीक है, नशा मुक्त पंजाब करने का, तो उसका सहयोग करो। अगला बोल रहा है मैं को चुनाव लड़ू ही नहीं, उसको पता है चुनाव लड़ने का कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है चुनाव लड़ने का। देश को तो चलाएंगे अंबानी अडानी, लेकिन कम से कम अपने घरों को तो बचा लोगे। अगर पंजाब बचता है, नशा मुक्त होता है, तो फिर हरियाणा में इस मुहिम को चलाओ, यूपी में चलाओ, राजस्थान में चलाओ, चलाओ इन मुहिमों को। सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे ना तो अपने जो एक एक दो दो किला बांटा हुआ, क्यारी बांटा हुआ, बेच बेच के भी देश में जाओगे। उससे अलग और तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। कहीं सोच रहे तुम्हारे पास ये ऑप्शन बचेगा नौकरी करो, नौकरी कहीं पर है ही नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा के नाम पर स्कूल कॉलेजों को बेचा जा रहा है। स्वास्थ्य की तो बात ही मत करो। जिस हॉस्पिटल की नींव भी नहीं रखी जाती ना, उस हॉस्पिटल का फीता काट दिया जाता है। पूछते हॉस्पिटल कहाँ, भी तो जगह भी नहीं देखी, हॉस्पिटल तो तब बनेगा। ये हालात हो चुके हैं देश के। रोजगार की तो बस बात ही खत्म है। रोजगार की, आपका रोजगार आपकी खेती है। वो खेती क्यों रोजगार है? कम से कम उसको बेच कर आप विदेश में जा रहे हो, इसलिए है रोजगार खेती। अगर ना भी उसमें कुछ होगा ना तो भी वो आपके लिए रोजगार है, उसको बेच कर आप विदेश में जा रहे हो। तो क्या सबसे बड़ा इसमें देश में कौन होया? देश का जब पेट भरने की बारी आती है तब किसान, बॉर्डर की सुरक्षा की बारी आती है तो किसान का बेटा जवान। फिर ये नेता क्या करते हैं हमारे लिए? कभी बैठ कर आराम से इन बातों के ऊपर सोचना। आप सोचना, अगर आप कहते हो कि वो धर्म धर्म की बात कर रहा है, सिखी बचाओ की बात कर रहा है,
कर रहा है, हम भी करें इस बात को। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है, ये नेता कौन सी बात करते हैं फिर? कोई हिंदुओं का मसीहा बन के बैठ जाता, कोई मुसलमानों का मसीहा बन के बैठ जाता। ये नेता क्या कर रहे हैं? ये भी तो धर्म का ही खेल खेल रहे हैं ना, धर्म की बातें ये भी करते हैं। अगर ज़्यादा आप उसके ऊपर चलोगे तो, लेकिन कम से कम एक बात तो है, सिक्की के अंदर मानवता तो बची हुई है। किसी को ये तो नहीं बोल रहे कि जो ये चल रहा है, आपने तो शायद देखा भी नहीं क्या चल रहा है। इतना खतरनाक खेल चल रहा है देश के अंदर, जो कि देश 2023 में हो सकता है बहुत विकराल रूप धारण कर ले, बहुत ही ज़्यादा। उससे बचो, अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी फसलों अपनी नस्लों को आपको खुद बचाना है। ये नेता कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, और यही सच्चाई है इस देश की। इस देश में ऐसे ही चलता आया, ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आप सोच रहे हो कि कोई बदलाव ले आओगे, तो आप बता दो बदलाव का रास्ता कौन सा है? कौन सा है बदलाव का रास्ता? अगर आपको बदलाव भी लेकर आना, तो आप फिर किसी न किसी नेता को लेकर आओगे, या फिर किसी को आप मसीहा बनाओगे कि हाँ ये मसीहा हमारा। जब तक ये मसीहा बनाने की, नेता बनाने की परंपरा नहीं खत्म होती ना, तब तक आपका कोई भला कर ही नहीं सकता। और यह 100% कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। जिसको अच्छी लगती है वीडियो को शेयर करना, नहीं अच्छी लगती सुनकर एक बार सोचना जरूर बैठ के कि देश में हो क्या रहा है, कौन हमारे साथ इतना घिनौना खेल खेल रहा है, तब आपकी समझ में आएगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जुड़ना वही जो सोचे 2 मिनट बैठ के। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को दबाते हो, आपकी मर्जी है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोचना एक बार इसके बारे में, आपको पता चलेगा देश में क्या चल रहा है। नमस्कार भाई दोस्तों।